हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं वेक्टर के एक बेहतरीन से सेशन में। और आज अपन कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं और आज पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट बच्चा लोग। तो चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या अपन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना क्रॉस प्रोडक्ट। फिर पढ़ेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो चीज आज तुम पढ़ने वाले हो, ये कितने चैप्टर में यूज होगा ये तुम सोच तक नहीं सकते हो। अभी देखना कैसे धमाका होगा। 11th में मैं पहली बार जब ये चीज शुरू करता हूं बच्चों को डायरेक्शन बताना, तो मैं तभी बोल देता हूं कि ये चीज अभी समझ लो, क्योंकि ये चीज मैं पूरा 11 पूरा 12 में हर एक जगह डायरेक्शन निकालने में यूज करता हूं। चाहे वो चैप्टर रोटेशन हो, जहां पे तुम्हें पहला चैप्टर तो वेक्टर में यूज होने वाला है भर भर के, दूसरा चैप्टर रोटेशन में जहां पे टॉर्क निकालने की बारी आती है, जहां पे एंगुलर मोमेंटम की बारी आती है, उन सब में डायरेक्शन अपन यहीं से सीखेंगे। एक रूल जो हमें बैठा और पूरा 11 पूरा 12 यूज करो, तभी तो धमाका मचता है यार। जब 12 में स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पे भर भर के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। फिर अगले चैप्टर में वहीं पे नहीं रुक जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी इसका यूज करते हैं। मतलब सर, ये एक ऐसा चीज आज सीखने वाले हैं कि 11 12 सब जगह ये यूज होगा। और भैया पक्का समझो इसी से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट एंड डायरेक्शन सीखने के बाद एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे और इस पे भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, भरपूर। सारा कंटेंट के बाद खूब सारे क्वेश्चन आया है और कल अपन कंप्लीट पीवाईक्यू का सेशन रखेंगे, ठीक है। और कल अपन वेक्टर को कर देंगे एकदम खपाच। परसों से स्टार्ट होगा यूनिट डायमेंशंस एंड एरर बेटा, मॉर्निंग वाले सेशन में, याद रखिएगा। और परसों से इवनिंग में 8:30 जो आप लोग मुझे देख रहे हैं वहां पे स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और मॉडर्न में बीच बीच में करवा दूंगा, क्योंकि मॉडर्न बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा है सर मॉडर्न मॉडर्न। तो मॉडर्न लीजिए, आप लोग डिमांड करो, देखो वो फुलफिल होगा। अरे खुश रह के पढ़ो यार। चलो सर, क्रॉस प्रोडक्ट में धमाका मचा दो। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है सर? तो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले ये सब, इसका डेफिनेशन है, सपोज करो कि हमारे पास दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, और ए और बी दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन बोलता है, अगर आप करने वाले हो ए क्रॉस बी, इसको कैसे रीड करेंगे? इसको कैसे रीड करोगे? ए क्रॉस बी, इसको ऐसे ही रीड करोगे तुम, इज रीड एज ए क्रॉस बी। तो ये क्या होगा? ये होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड एन कैप। अरे वाह 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 वाह, यहां पे गेम हो चुका है ऑन मेरे दोस्त, गेम हो चुका है ऑन मेरे दोस्त। ये एक्स्ट्रा चीज इस बार आता है एन कैप। ये एन कैप के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक। ये एन कैप क्या है सर? ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, और ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के भी ऊपर परपेंडिकुलर है मेरे दोस्त। तो सपोज करो कि अगर तुम्हारा ए और बी इस प्लेन में हो, मान लो ये एक प्लेन बना दिया मैंने, इसको मान लिया एक प्लेन, देख रहे हो ये एक प्लेन, ये एक प्लेन है मान लो, ये क्या है? एक प्लेन है मान लो। अब इस प्लेन में वेक्टर है, मान लो ए इधर है, मान लो बी इधर, मान लो। तो ए क्रॉस बी या तो तेरी आंखों में, या तो तेरी आंखों में ऐसे खूब देखो परपेंडिकुलर है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इधर कहीं होगा, आउट ऑफ द प्लेन। क्या बोलेंगे इसको? आउट ऑफ द प्लेन। या फिर इसके अंदर, अरे ये नहीं जाएगा क्या अंदर? या अंदर, आउट ऑफ द प्लेन, और ये इनसाइड द प्लेन। बात समझ में आया? तो एक वेक्टर जो आउट ऑफ द प्लेन हो सकता है और दूसरा इनसाइड द प्लेन हो सकता है, ये है। यानी कि वेक्टर या तो तेरी तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा। अगर ए और बी इस प्लेन में है तो ए क्रॉस बी का जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है वो या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। मतलब ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा सर। यस, यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये क्या है? कौन क्या है सर? ये एन कैप। इस एन कैप
ये एन कैप के बारे में ज्ञान लो। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए, perpendicular to B, and n cap is perpendicular to B, n cap is perpendicular to plane containing A and B। बहुत इंपॉर्टेंट बात, plane containing A and B। बोलो मजा आ रहा है? तो n cap क्या है? प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी है दोस्त। एन कैप क्या है? प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी है दोस्त। तो जब इसको आप सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो देखो, यदि मैं लिखा यहां पे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखा सर? एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए, इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लॉय, अगर एन कैप को ए के साथ डॉट किया जाए तो जल्दी बताओ कितना देगा? मैं नहीं बता रहा, मैंने बोला दिस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी। ये किसने बोला? डेफिनेशन ने बोला। तो जल्दी बताओ एन कैप डॉट बी कितना होगा? मैं नहीं बता रहा, तुम बताओ। अरे सर आपने बताया है यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, बीच में 90 डिग्री का एंगल हो सर, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना देता है? आंसर आ गया क्या? जल्दी फटाफट से कमेंट करो पॉज करके कितना आंसर देता है, और जल्दी से बोल दो हम डबल ए आर्मी है सर, हम फोड़ रहे हैं। जल्दी कमेंट करो भैया, कितना है आंसर? 0। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो यहां से आंसर होगा सर 0, यहां से आंसर होगा 0। ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड में 3 बार जेईई मेन में और नीट में आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त। इससे गारंटेड क्वेश्चन नीट जेईई मेन में आ रहा है इस लाइन से। कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। यानी कि ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर, ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0। फटाक से कुछ ना कुछ निकाल देंगे। हाँ सर जबरदस्त। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जब मैं बोलता हूं कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, इसका मतलब ध्यान रखना, ये जिस भी प्लेन है इसके बाहर हो सकता है वेक्टर या अंदर हो सकता है। और क्योंकि ये एक वेक्टर है, इसके पास दो चीज है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, और ये एक यूनिक वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन यूनिकली डिफाइन होगा। तो मैं जब लिखा और बताया तुम्हें कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक इधर की तरफ है बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, दो वेक्टर है हमारे पास। अगर दो वेक्टर है तो आखिर ये एन कैप किधर होगा? क्या ये आगे वाला होगा, क्या ये पीछे वाला होगा, या आउट ऑफ द प्लेन वाला है, या ये इनसाइड द प्लेन वाला है? इसका आंसर कौन बताएगा? जब आप इसका डायरेक्शन को समझ करोगे, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को समझने की करोगे। लेकिन इससे पहले अभी एक चीज बताना बड़ी आवश्यक है कि अगर मैं लिखता हूं डॉट, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। डॉट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? आउट ऑफ द प्लेन। अगर मैं लिखता हूं क्रॉस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन का मतलब क्या हुआ? प्लेन के अंदर जा रहा है, टिक 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 टिक। और आउट ऑफ द प्लेन का मतलब हुआ प्लेन के बाहर जा रहा है, टिक टिक टिक। क्या मजा आ रहा है जीवन का? हाँ सर। तो इसको इंडिकेट किया जाता है जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। अभी ये जो मैंने तुम्हें बताया, ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन कैप, कहां से एक बढ़िया निकल के आया क्या सर? इसी तरीके का चीज फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है। कहां पे यूज होता है सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये डायरेक्शन निकालने में। अगर कहीं इधर x है और अब वो दिन आ गया मेरे प्यारे बचवा, ये y है, हाँ सर, ये z है, हाँ सर, यह है x, यह है y, यह है z, और इन सब के बीच का एंगल कितना होता है मेरे दोस्त? 90 डिग्री। ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर। तो यहां पे तुम फंस जाते हो ना। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, क्या चेंज सर? मैंने बोला इधर है x, मैंने बोला इधर है z, बताओ y किधर होगा मेरे प्यारे बच्चों? y किधर होगा? फंस गए तुम। इस चीज का रास्ता अभी निकल,
ये क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से भी ये भी निकलता है कि ये x, ये क्रॉस y हमेशा z पैदा करता है। जैसे अभी मैं सिखाया हूं a क्रॉस b इक्वल टू कोई एक वेक्टर मान लो, उसी तरीके से x क्रॉस y इज इक्वल टू z जब जब मिलेगा तब तुम समझ जाओगे कि हमारा x किधर होगा, y किधर होगा, z किधर होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, सर ये आप क्या बोल रहे हो, ये सोच रहे हो ये मैं क्या बोल रहा हूं भैया, x क्रॉस y इज इक्वल टू z, तो इसका डायरेक्शन की बात कर, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिससे ये पता चले कि z का डायरेक्शन किधर, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिससे ये पता चले कि ये अब देखो ये तो स्केलर है, मैग्नीट्यूड है तो नंबर्स होगा, ये भी नंबर्स होगा, ये भी नंबर होगा, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट के आगे एक वेक्टर लगा हुआ है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है दोस्त, अरे ये कैसा क्वांटिटी है दोस्त, ये कैसा क्वांटिटी है दोस्त, सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत मजेदार बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आता है कि एक तो समझ में आया a क्रॉस b, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप, ये n कैप का डायरेक्शन किधर होगा। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एन कैप। यहां पे सबसे बड़ा खेल ये खेलता है डायरेक्शन, एन कैप का डायरेक्शन किधर होगा, जिसे मैं बोलता हूं कि x क्रॉस y z बताता है, तो ये x क्रॉस y का z का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर। क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। समझते चलो तुम्हारा गेम ऑन हो चुका। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने का बहुत लोग बहुत सारा तरीका बोलते हैं, ऐसे ऐसे 5-7 मेथड है जिससे कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकाल सकते, 5-7 मेथड। लेकिन सबसे आसान मेथड क्या है सर, वो आप बताओ। तो मैं हमेशा बेटा सबसे आसान चीज बताता हूं जो तुम्हारे दिमाग के खोपड़ी में घुस के तुम्हारे ब्लड सेल के अंदर घुसा दे फिजिक्स। तो भैया डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है। जैसे मान लो मैं बोलता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी, या फिर मैं बोलता हूं एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर इज इक्वल टू जेड। ये वेक्टर की तरह ही है, पता है एक्स आई कैप में है, पता है वाई जी कैप में है, पता है जेड के कैप में है। तो कोई अगर वेक्टर नहीं भी लिखता है और डायरेक्शन लिखता है तो भी ये और ये सेम ही तरीके से निकालेंगे अभी अपन। अच्छा, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का डायरेक्शन निकालने का तरीका है और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है, ये दोनों सेम तरीके से निकलेगा क्या सर। हाँ। तो जब भी कभी इस तरीके से चीजों को तुम सेटल डाउन करने के लिए बैठो तो इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना क्या सर, ये जो चीज है ये इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट वेक्टर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट वेक्टर। इसको अपन बोलते हैं सेकंड वेक्टर। ये फिक्स है कि ये क्रॉस के पहला वाला फर्स्ट होगा, ये फिक्स है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। हमेशा फर्स्ट क्रॉस से पहला वाला होगा, हमेशा सेकंड क्रॉस के बाद वाला होगा, ये होगा सेकंड वेक्टर। और ये जो होगा उसको हम नाम देंगे रिजल्टेंट वेक्टर। इसका नाम देंगे रिजल्टेंट वेक्टर। इसका नाम क्या देंगे अपन, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या नाम देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो मजा आ गया, बोलो मजा आ गया। क्या नाम देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर ये कौन सा वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब समझेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक। इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका है राइट हैंड थंब। क्या है तरीका बेटा, राइट हैंड थंब रूल। क्या है तरीका बेटा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, तुम्हारा तुम लेफ्टी हो या राइटी हो, हाथ राइटी निकाल लो जल्दी से, मेरे साथ सामने हाथ निकालो, पेन को इस हाथ में लो, जल्दी से हाथ निकालो इसे। यस सर। इसमें क्या क्या है, एक है फिंगर। जब भी मैं बोलता हूं फिंगर का मतलब होता है ये चार, जब भी मैं बोलता हूं फिंगर उसका मतलब होता है ये चार, जब भी मैं बोलता हूं फिंगर उसका मतलब होता है ये चार, जब भी मैं बोलता हूं थंब का मतलब होता है थंब।
और ये खाइए, समझ रहे हो ना? दुखहरता है बेटा, ये इसका नाम दुखहरण है। गाँव में जब बताया तो वैसे तो मैं कभी किसी से मार नहीं खाया पिताजी के जो, पिताजी ने वो धुलाई कराया ना मेरा भैया, बस उनका एक्सपेक्टेशन ही अजीब लेवल का रहता था। पिताजी बोलते थे भैया अगर कोई टॉप कर रहे हो तो तुम भी होना चाहिए, कोई कुछ हो तुम ही होना चाहिए। अरे यार गजब के एक्सपेक्टेशन, ऐसे 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 एक्सपेक्टेशन वैसे मैं करता भी था, पता है मैं हमेशा टॉप किया हूँ, हमेशा रैंक 1 लाया हूँ, कॉलेज में भी डिस्टिंक्शन है 4-4 सब्जेक्ट में मेरा, 10th में भी, 12 में भी। लेकिन उनको रहता था कि कुछ मिस्टेक तुम कर नहीं सकते हो, और जैसे कुछ मिस्टेक किया ना धा थप्पड़ा थप्पड़ा थप्पड़ा, भैया साहब इतनी धुलाई खाया हूं ना क्या ही बताऊं। लेकिन हाँ उस धुलाई का ये नतीजा है बेटा, मेरे से में इतना सा गलत काम नहीं होता। कोई चीज बोलने से पहले 100 बार मैं चेक करता हूँ, कोई चीज करने की तैयारी करता हूं मैं, वो प्रिपरेशन, सच्चाई, दिन रात कठिन परिश्रम करके कोई चीज मिलेगा, ये सब चीज उधर से ही आया है, उधर से ही आया है बेटा सारा। तो पिताजी माताजी अगर तुम्हें कभी कुछ बोलें तो गुस्सा मत करना, बचपन में तो समझ में आता नहीं है, बाद में समझ में आता है, जब तुम बड़े हो जाते हो, जब तुम समझने लगते हो, जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बनता है अपने मेहनत के बदौलत, जब तुम्हारा मेहनत तुम्हारे हर एक चीज पे हावी होके तुम्हें दुनिया के अलग लेवल पे खड़ा करने की कोशिश करता है, तब समझ में आता कि तुम्हारा संस्कार था उन पिता, जो तुम्हारे अंदर ना कोई गलती होती है ना तुम गलत कर सकते हो, एक अच्छा इंसान बना देते हैं वो। इसीलिए मैंने 10 साल में, पता है मेरे से ये कोई भी बैच में बीच में नहीं छोड़ता हूं, ये बहुत बड़ा दिन है वहां से। थैंक यू। अब बात को आगे बढ़ाते हैं भैया। सर राइट हैंड में फिंगर पाम थम, फिंगर पाम थम, जल्दी बोलो, फिंगर पाम थम, फिंगर पाम थम, फिंगर पाम थम। अरे बोल दिया फिंगर पाम थम, हाँ सर। तो ये जो फर्स्ट वेक्टर है मेरे प्यारे दोस्त, ये कुछ भी हो क्रॉस के इधर वो हमेशा होगा फर्स्ट, उसकी तरफ होगा फिंगर, ये हाथ नहीं, यह राइट हैंड। अरे मैं तो, मेरा ये लेफ्टी है, तुम्हारा ये राइटी है, तुम्हारा उल्टा होगा, ये होगा राइटी, ये होगा लेफ्टी, ऐसे मत करना गलती। हमारा ये राइटी है, अपना राइटी देखो किधर है, समझ में आया कि नहीं आया? इधर यह है फर्स्ट और यह है सेकेंड। तो पहला क्या है सर? फिंगर करना है राइट हैंड का, राइट हैंड लिख दिया तो बार बार नहीं लिखूंगा मैं, फिंगर, फिंगर मतलब ये 4, फिंगर मतलब ये 4, समझ गया? फिंगर होगा फर्स्ट वेक्टर की तरफ, और फर्स्ट वेक्टर कुछ भी हो सकता है जो इस क्रॉस के इधर हो। फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर। पाम मतलब हथेली, पाम मतलब हथेली, पाम टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, पाम टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। बोलो बच्चों। और फाइनल रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब कर्ल योर फिंगर, ये फिंगर को कर्ल कर लो, मुट्ठी बांध लो, ऐसे बोलो मुट्ठी बांध लो, मुट्ठी बांध दो। मुट्ठी बांध लो। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट। तो मुट्ठी बांध लो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कर्ल योर फिंगर बेटा, मुट्ठी बांध लो, कर्ल योर फिंगर, कर्ल योर फिंगर। थंब, ये जो थंब है, थंब, थंब gives the direction of, thumb gives the direction of resultant vector, thumb gives the direction of resultant vector। ये resultant vector क्या होगा सर? ये वो वेक्टर होगा जो राइट साइड में लिखा रहेगा इक्वल टू के बगल में। इस वाले में देखो, इस वाले में फॉर एग्जाम्पल सेट करो, एग्जाम्पल सेट करो। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? यहां पे ए है, यहां पे फर्स्ट वेक्टर कौन है? एक्स है। इस तरीके से हो सकता है, कहीं और भी कुछ होगा। सेकेंड वेक्टर क्या है? यहां पे बी है, यहां पे क्या है? वाई है, कहीं और भी कुछ होगा। और अगला, अगला देखो, कर्ल योर फिंगर, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट क्या होगा? यहां पे सी होगा, देख लो ध्यान से, या फिर क्या होगा? जेड होगा। बोलो मजा आया क्या जीवन में? मजा आया क्या जीवन में? मजा आया क्या जीवन में? तो ये क्या हो गया? फिंगर पाम था, फिंगर पाम था, finger towards the first vector, palm towards the second vector, curl your finger, thumb gives the direction of resultant vector बेटा, thumb gives the direction of resultant vector। समझ में आ गया? तो ये है फिंगर, ये है पाम, ये है थंब।
अब इसके ऊपर लाइन से कम 10 क्वेश्चन करते हैं, तब डायरेक्शन का एकदम धुआं धुआं उड़ा। जैसे कि सबसे पहला इसके ऊपर 10 क्वेश्चन लाइन से पहले करेंगे, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन को एकदम घोल के पिया तब शुरू हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो इधर की तरफ है एक्स और इधर की तरफ है वाई, बताओ जेड किधर होगा? राइट हैंड, मेरे साथ हाथ घुमा, मेरे साथ हाथ घुमा, हाथ घुमाना शुरू कर दो, मेरे साथ हाथ घुमाना शुरू कर दो। फिंगर इधर, पाम इधर। कोई फिंगर ऐसे भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन यह ऐसे घूमता है, याद रखना। ऐसा नहीं होगा कि इसको तुम चेंज करके इधर कर सकते, नहीं, गलत हो गया, इसे कर दिया गलत हो गया। इसको फिक्स करो, कोई चीज एक फिक्स हो गया तो ये ऐसे ही घूमेगा। आप देख रहे हो ना, स्क्रू टाइट करो हमेशा, याद रखना, स्क्रू टाइट करने बोला है सर। एक को फिक्स करने के बाद सिर्फ स्क्रू टाइट कर सकते हो तुम, और कुछ नहीं कर सकते, समझ गए कि नहीं? चपेट नहीं लगा सकते, चपेट लगाने के लिए घूम जाएगा, चपेट लगाने के लिए घूम जा सकता है, तो स्क्रू टाइट करो, समझ गए कि नहीं? तो फिंगर इधर, अब पाम वाई की तरफ होगा, क्योंकि मैंने बताया है एक्स क्रॉस वाई जेड। फिंगर इधर, पाम वाई की तरफ, तो थंब किधर आया बोल? थंब किधर आया बोल? तेरी तरफ, तेरी आंखों में दोस्त, तेरी आंखों में दोस्त। तेरी आंखों में मतलब आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन को बताने का क्या तरीका है, जल्दी बताओ? डॉट। आउट ऑफ द प्लेन, इसको क्या बोलोगे? आउट ऑफ द प्लेन, ये जेड को ऐसे करके लिखते थे ना, अब ऐसे लिखो, डॉट और क्रॉस। तो ये आउट ऑफ द प्लेन जेड होगा। किसने बताया? अरे भैया, किसने बताया? सर, एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू जेड, फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, पाम टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, कर्ल योर फिंगर, मुट्ठी बांध लो, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। बोलो मजा आया? यहां पे गेम हो। दूसरा क्वेश्चन की तैयारी आपके सामने। सपोज करो किसी ने बोला भैया जेड इधर है, अब लेते रहो, एक्स ऊपर है, तो फंस गए। सर अभी तो आपने बताया है फिंगर, पाम, थंब। हाँ, अभी भी वही बताया। यह एक्स की तरफ हमेशा होगा फिंगर, ये फिक्स है मेरे प्यारे दोस्त, कि पहला यही होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। क्रॉस के पहले वाला पहला होगा, क्रॉस के दूसरे वाला दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। अच्छा, तो पहला हमेशा एक्स होगा, हाँ 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 हाँ। दूसरा हमेशा वाई होगा, हाँ 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 हाँ। मुट्ठी बांध देंगे, जिधर थंब आएगा वो हमेशा तीसरा होगा, रिजल्टेंट होगा। अच्छा, तो फिंगर इधर फिक्स करो, अब स्क्रू टाइट करना है। फिंगर का काम खत्म हो गया, पाम का काम है ही नहीं इस बार वाई नहीं है मेरे दोस्त। फिंगर का काम फिक्स हुआ, अब थंब का काम करो। तो थंब का काम करने के लिए घुमाना पड़ेगा, तो ऐसे घूम जाओ, अपने आप को घुमा लो। देखो, एक तरफ हाथ घुमाओगे तो टूट, हाथ को तोड़ नहीं देना, ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे घुमा लो। हमेशा एक ऐसा तरीका होता है जो आसानी से घूमता है। तो देखो, ऐसे अगर किसी ने किया, अब मैं हाथ तोड़ना चाह रहा हूं तो या नहीं, तो ऐसे कर लो। ऐसे हाथ टूट रहा है मेरा, इस बार खड़े खड़े हाथ टूट रहा है, लेकिन ऐसे हाथ नहीं टूट रहा है। तो फिंगर इधर और थंब इधर, क्योंकि जेड थंब की तरह होता है, जेड थंब की तरफ होता है मेरे प्यारे। एक्स की तरफ फिंगर, तो थप्पड़ किधर आया? थप्पड़ हमेशा तेरी तरफ आएगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। तो यार हीरो और हीरोइन हो, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? डबल आर में बन चुके हो भैया। ऐसे जबरदस्त फिजिक्स चल रहा है तुम्हारा, ऐसे थोड़ी मैं गारंटी दे दिया हूं 180 और नीट में और फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 फोड़ के आने का काम। यस, तुम फोड़ोगे। फिंगर फिर पाम, ऐसे करोगे तो हाथ टूट रहा है। देखो मेरा हाथ में घुमाव आ रहा है, हाथ में दर्द सा हो रहा है, करोगे, देखो दर्द हो रहा है, क्यों दर्द महसूस करें? ऐसे लो, फिंगर फिक्स करो और ऐसे घुमा लो। तो किधर आया? थप्पड़ तेरी तरफ। थप्पड़ का काम क्या है? पाम मतलब हथेली है भैया, ये हथेली आगे की तरफ है, तो इस बार डॉट में है वाई। अच्छा, ये बड़ा मजेदार चीज है सर। फिक्स किया, एक्स का काम करेगा फिंगर, वाई का काम करेगा पाम और जेड का काम करेगा साले लोग का। तुम कोई भी दो हो, तीसरा अपने आप निकलेगा, कोई भी दो हो, तीसरा अपने आप निकलेगा। अगला क्वेश्चन और हो जाए। हाँ सर, 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन और हो जाए। ये लो, क्वेश्चन 3 निकाल लो। सपोज करो किसी ने बोला भैया मेरा एक्स इधर है, तो मैं क्या करूंगा? मान ले, अरे जेई में खूब आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, और नीट में भी भर भर के आता है। कोई बोल दिया मेरा एक्स इधर है, और अब क्या, मेरा जेड इधर है। ठीक है भाई, एक्स इधर जेड इधर, तो क्या करोगे तुम? फिंगर इधर करोगे, एक्स का काम फिंगर कर गया,
और डायरेक्ट जेड का काम अगर तुम्हारा कर गया तो कर गया, नहीं तो कोई कुछ लोग ज्यादा तेज होते हैं वो ऐसे रखेंगे। तो भैया तू घुमाना, बोला तो था स्क्रू टाइट करने को। तो फिंगर का काम एक्स और थंब का काम जेड। मेरे साथ अगर कोई बच्चा अभी हाथ नहीं घुमा रहा है ना, आई गारंटी कि तुम बोलने वाले हो मुझे नहीं आया। क्योंकि तीसरा क्वेश्चन हो रहा है, चौथा भी कराऊंगा, पांचवा भी कराऊंगा, 5 और कराऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुमसे नहीं हुआ क्योंकि तुम एफर्ट नहीं दे रहे हो। तुम हाथ नहीं घुमा रहे हो मेरे साथ, अभी भी बता रहा हूं, वार्न कर रहा हूं। अभी सीख ले बेटा। फिंगर इधर, ठीक है, फिंगर इधर और थंब इधर। किधर आया थप्पड़? अरे बाप रे, मेरी तरफ, भाई इधर, भाई तेरी तरफ। अब इसको चेक करके देख, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है? इस बार वाई इधर होगा, वाई इधर होगा, वाई इधर होगा, मतलब डॉट, हाँ डॉट में होगा वाई। अब देखो, तुम करके भी थोड़ा सा देखो हाथ, वाई इधर है। अब ये वाला चीज ले लो, चलो वाई इधर है, हाँ सर वाई इधर है, चलो तो एक्स इधर वाई इधर, तो एक्स की तरफ ये फिंगर, एक्स की तरफ फिंगर और इधर, तो एक्स एक्स क्रॉस वाई करो, क्या जेड आया? हाँ सही बिल्कुल। तो जेड इधर है तो माइनस जेड इधर होगा, एक्स इधर है तो माइनस एक्स इधर होगा, वाई इधर है तो माइनस वाई अंदर होगा, अपोजिट कर दो माइनस कर। एक्स इधर है तो माइनस एक्स इस बार इधर होगा, जेड इधर है माइनस जेड इधर होगा। तो एक्स वाई जेड जरूरी नहीं है कि फिक्स है कि एक्स इधर वाई इधर जेड इधर। मैंने बताया था ना, एक्स वाई जेड कहीं पे भी हो सकता है, और उसका रूल यही है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्स किधर होगा, वाई किधर होगा और जेड किधर होगा। बोलो मजा आया? तो फिंगर पाम और थंब डिसाइड करता है कि एक्स वाई जेड किधर होता है, और यही फिंगर पाम और थंब डिसाइड करता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है सी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस किधर वाला फर्स्ट, क्रॉस किधर वाला सेकंड। तो फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, palm towards the second vector, curl your finger, thumb gives the direction of resultant vector। क्या पूरा याद हो गया? तो जल्दी से एकदम लाल वाला दिल सर, डायरेक्शन और बाकी चीजों भी हमारे जहन में बैठ रहा है। यहां पे करके देखो, एक्स इधर है, वाई तेरी तरफ है, डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन, डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन, तो एक्स क्रॉस वाई देखो, जेड को इंडिकेट किया ना, ठीक बांध लो। आया मजा? तुम लोग सीख पा रहे हो? एकदम इंटरेस्टिंग वे में सीख पा रहे हो क्या? बोल दे बेटवा हाँ सर। चलिए चौथा नंबर की बात करते हैं, फोर्थ। एक और क्वेश्चन, सपोज करो इस बार मैंने बोला कि क्रॉस में है वाई, हाँ क्रॉस में वाई है, वाई का मतलब अंदर है वाई, और जेड है इधर, बताओ एक्स किधर होगा? ये क्रॉस में वाई है, अब एक्स मत समझ लेना तुम, क्रॉस में है वाई मतलब वाई अंदर है और जेड ऊपर है, बताओ एक्स किधर होगा? इस बार फिंगर का काम ही नहीं बचा, सर निकालना है। हमेशा दो रहेगा, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। तो ये जेड का मतलब थंब का काम है, थंब फिक्स करो। अब कोई थंब ऐसे ऐसे घूमेगा, थंब फिक्स कर लो, जेड दिख रहा है। और ये वाई की तरफ पाम, अब जेड को ऐसे करके फिक्स करके उंगली खोलो, तो पाम अंदर की तरफ होना चाहिए क्योंकि क्रॉस में है वाई। क्योंकि वाई का काम कौन करता है? पाम। फिंगर का काम कौन करता है? एक्स। थंब का काम जेड। आ रहा है ना समझ में बेटा? जेड को फिक्स किया, तो कोई लोग जेड फिक्स करने के बाद अपने हाथ को ऐसे रख सकता है, ऐसे रख सकता है, ऐसे रख सकता है, नाच सकता है, वो नाचते रहो, नाचते रहो। लेकिन करने क्या है? नाचते 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 एक समय तो आएगा ना जब तुम बोलोगे हाँ अब मिल गया है पाम अंदर की तरफ। एक क्रॉस में था वाई, जेड की तरफ ये, क्रॉस में वाई, तो अब किधर आया फिंगर? खुबाच 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 खुबाच, यानी कि इधर की तरफ एक्स होगा इस बार। क्या ये चीज तुम समझ गए? तो यार कमेंट करके बता दो। सर एक एक चीज हमारे ब्लड सेल के अंदर में घुस रहा है। सुनो, जितने लोग यहां तक मेरे को पढ़े हो पहले पॉज करो और ये चीज लिख दो कि सर डायरेक्शन का एक एक चीज हमारे ब्लड सेल के अंदर घुस गया है, फिंगर पाम थंब, और हम बन गए हैं डबल ए आर्मी। बोलो बच्चा लोग, क्या तुम लोग डबल ए आर्मी बन चुके हो? तो इसको क्यों ऐसा किया सर? क्योंकि एक्स इधर मिल गया था, इधर एक्स इधर है और जेड इधर है और वाई अंदर। मजा आ रहा है भैया? मजा आ रहा है भैया? यस सर। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और किया जाए, इस बार थोड़ा गेम को आगे बढ़ाया जाए, एक दो क्वेश्चन और किया जाए। चलिए ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सपोज करो इस बार मैंने बोल दिया डॉट में है एक्स, डॉट में एक्स का मतलब एक्स तेरी तरफ है, और वह है वह मान लो इधर की तरफ है, वह मान लो इधर की तरफ है, थोड़ा 90 डिग्री का फील भी दो इसको, वह इधर है, बट और जेड किधर होगा?
तो डॉट में एक्स का मतलब फिंगर तुम्हारी तरफ ऐसे। अब तुम अपने आप सेटल डाउन कर लो कि कैसे फिंगर ऐसे करोगे, लेकिन याद रखना राइट हैंड, फिंगर इधर और वाई इधर। इधर है वाई, नहीं उधर है, फिंगर इधर करके उधर करो वाई। देख लिया, फिंगर तेरी तरफ, पाम इधर, तो जेड किधर आया, खुपा नीचे नीचे, पर प्लस जेड नीचे होगा, पर प्लस जेड नीचे होगा। ध्यान रखना, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12 क्लास में है, जो इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सिर्फ हाथ घुमाने पे होता है, जो करवा दिया। टॉर्क का डायरेक्शन निकालने में बच्चों को बुखार आ जाता है रोटेशन में, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन उसे समझना होता है, वो समझ ही नहीं पाता डायरेक्शन। तुम्हें मजा दिला दिया अभी मैं डायरेक्शन में। अब जो ये डायरेक्शन समझाया वो कहां कहां यूज होगा वो समझ। इसके ऊपर 4 क्वेश्चन मैं होमवर्क लिखूंगा यहीं पे, समझ आया कि नहीं आया? 6ठा क्वेश्चन होमवर्क लिखूंगा, तुम करके दिखाओगे। 7वां क्वेश्चन होमवर्क लिखूंगा, तुम करके दिखाओगे। 8वां क्वेश्चन होमवर्क लिखूंगा, तुम करके दिखाओगे। ये होमवर्क क्वेश्चन तुम सारे क्या करोगे, करके दिखाओगे मेरे दोस्त। ठीक, मैं इसमें नोट्स में अभी तुरंत लिखने वाला हूं। करना चाहते हो क्या? करो, चलो एक क्वेश्चन करो। चलो, इधर की तरफ है क्या सर? हाँ, एक्स। और इधर की तरफ क्या है, जल्दी बताओ? जेड। बताओ वाई किधर होगा? वाई किधर होगा बताओ? ठीक, डॉट में है जेड और नीचे की तरफ है एक्स, बताओ वाई किधर होगा? क्रॉस में है एक्स, इधर की तरफ है जेड, बताओ वाई किधर होगा? चलो, ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क है। अब इन तीनों का आंसर भी अभी तुरंत बोलना। वाई किधर होगा मतलब इसको बोलोगे लेफ्ट, इसको बोलोगे राइट, इसको बोलोगे इनसाइड द प्लेन, इसको बोलोगे आउटसाइड द प्लेन, इसको बोलेंगे अप, इसको बोलेंगे डाउन। कर दोगे? तीनों होमवर्क कर लेना। चलो अगला काम कर। अब अभी हम इस जगह पे आ गए हैं कि सर ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कोई एक नया वेक्टर है सी, तो इसमें आपने डायरेक्शन का तो मजा दिला दिया सर हमें आप। हाँ बेटा, एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू जेड, डायरेक्शन का तो मजा दिला दिया सर राइट हैंड थंब रूल से। तो एक और डायरेक्शन का मजा लो ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो अब देखो, ये जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हें पढ़ाया है हमने कि एक एक्स इधर होगा, थोड़ा सा टेढ़ा है ये लाइन, हाँ बताया है मैंने तुम्हें, ये बताया है मैंने तुम्हें वाई इधर होगा, वाह वाह वाह। फिर बताया है तुम्हें ये जेड इधर होगा, और बताया तुम्हें जेड इधर होगा। देखो ध्यान से, इधर होगा एक्स, इधर होगा वाई, इधर होगा जेड। जेड की तरफ होगा के कैप, एक्स की तरफ होगा आई कैप, और इधर होगा जे कैप। अब एक महत्वपूर्ण बात देखो तो जरा सा, आई क्रॉस जे देखो तो क्या आता है? आई की तरफ फिंगर करके देखो, करके देखो, करके देखो, करके देखो, आई क्रॉस जे क्या होता है? करके देखो, करके देखो, जल्दी बताओ, फिर बताओ। जे क्रॉस की क्या होता है? करके देखो तुरंत, क्या होता है? के क्रॉस आई, करके देखो क्या होता है? करके देखो तुरंत 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 करो, तुरंत। फिर उल्टा भी करो, जे क्रॉस आई करके देखो क्या होता है? कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? कर रहे हो कि नहीं? जल्दी बताओ। फिर के क्रॉस आई बताओ करके, के क्रॉस जे करके देखो क्या होता है? फिर बताओ। आई क्रॉस के करके बताओ क्या होता है? जल्दी देखो। तो सर आई क्रॉस जे, आई इधर जे इधर, क्या आता है? इधर, इधर की तरफ क्या है? के। आई क्रॉस जे क्या होता है? के। मजा आया सर। जे क्रॉस के, जे किधर है? इधर। जे किधर है? इधर। अब ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है, क्रॉस के इधर वाला पहला, क्रॉस के इधर वाला दूसरा। जे की तरफ होगा फिंगर और के की तरफ होगा पाम। ये जैसे लिखा हुआ वो डिसाइड करेगा पहला दूसरा कौन होगा। बार बार बोल रहा हूं मैं, क्रॉस के इधर वाला पहला, क्रॉस के इधर वाला दूसरा, ये तो रिजल्टेंट है जो थंब डिसाइड करेगा। तो क्रॉस के इधर वाला जे है, जे की तरफ फिंगर, क्रॉस के उधर वाला पाम, पाम क्या है? के की तरफ, के क्या है? आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे किधर आया? आई। अच्छा, ये सब पॉजिटिव आ रहा है क्या? हाँ। अगला के क्रॉस आई, के किधर है? आउट ऑफ द प्लेन, इधर करो फिंगर, इधर करो फिंगर। और आई किधर है? इधर करो, किधर आया? अरे बाप रे बाप, ये तो जे आ गया भैयो। हाँ, ये तीनों पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इन तीनों पॉजिटिव के पिछवाड़े में लगा हुआ है निगेटिव भैयो। ये रहा खुपचू 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 निगेटिव, खुपचू 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 निगेटिव, और ये खुपचू 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 निगेटिव। अब ये तुम समझ लेना मेरे प्यारे दोस्त कि एक्स के, समझ गए हो, माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप।
वाई के सर माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। जेड के माइनस जेड, ये हो जाएगा माइनस के कैप। बोलो मजा आ गया? जीवन का मजा मिल रहा है तुम्हें? एक्स के पीछे एक्स, वाई के नीचे वाई, जेड के पीछे, समझ गए ना? मतलब 180 डिग्री पे है भैया। अब गेम ऑन हो चुका है। अब मैंने बोला जे क्रॉस आई करो। जे किधर है भैया? इधर। फिंगर किधर? इधर। और आई किधर है भैया? इधर। तो जे क्रॉस आई करो। इधर आया खुपचू खुपचू खुपचू, आया टकचू अंदर की तरफ भैयो। अंदर क्या है? ये के कैप बाहर है, अंदर माइनस के कैप है। जे क्रॉस आई माइनस के कैप पैदा कर रहा है सर। अरे वाह वाह वाह, ये के क्रॉस जे, के की तरफ भैया? इधर की तरफ। और ये पहला वेक्टर हो जाएगा, अरे क्रॉस के इधर, क्रॉस के इधर वाला पहला, क्रॉस के इधर वाला दूसरा, तो इधर की तरफ फिंगर। जल्दी करो, के किधर है? के किधर है? जल्दी बताओ, के किधर है? के किधर है? के किधर है? जल्दी बताओ। के बाहर की तरफ। क्या करोगे? फिंगर, फिंगर। और इधर क्या करोगे? के क्रॉस जे, जे किधर है? ऊपर। फिंगर इधर, फिंगर इधर, फिंगर इधर, और ये इधर आया खुपचू खुपचू खुपचू। सर ये माइनस आई आया, सबका आ रहा है यहां तक, तो जल्दी से बोलो हाँ सर माइनस आई आया। अच्छा, यानी कि इसका उल्टा आ रहा है क्या? हाँ, इसीलिए ये आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई सेम नहीं है, ये दो अलग अलग वेक्टर। एक वेक्टर इधर की तरफ है, दूसरा इधर की तरफ है। ये दोनों सेम वेक्टर है ही नहीं। डॉट में ये दोनों सेम होता था, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता था, लेकिन क्रॉस में ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। अच्छा, आई क्रॉस के करके देखो, करके देखो यार, यही तो बात है। जैसे ही डाउट आए ना, करके देखो। न्यूमेरिकल तुमसे पता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम करके नहीं देखते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन तुम उन सारे रास्ते को समझ लो जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, तो बचेगा क्या जीवन में? होने वाला चीज आप अपने आप सेलेक्ट हो जाओ। अगला बताओ, आई क्रॉस के, आई किधर है भैया? आई इधर, फिंगर। के किधर है भैया? बाहर। आई क्रॉस के, सॉरी माय बैड, आई किधर है भैया? इधर। आई इधर, और के किधर है? बाहर। आई क्रॉस के अपने आप माइनस जे आया है, मैं कुछ नहीं कर रहा, हाथ घुमाने सिखा दिया मैंने तुम्हें, माइनस जे। अब देखो इस बार कितना जबरदस्त गेम है। इस बार आई जे के का एक बहुत बढ़िया रूल रेगुलेशन काम कर रहा है। देख लो कैसे। इसको रूल रेगुलेशन को समझने के लिए अपन एक नया रूल समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे एक साइक्लिक कॉन्सेप्ट है, बचवा लोग समझता है इसको। यहां पे लिख लो आई, ठीक है, यहां पे लिख लो जे, ठीक है, आई कैप जे कैप, यहां पे लिख लो के कैप, और इसको नचा दो इस तरीके से। इस डायरेक्शन में नाचे तो होगा प्लस, और इसके उल्टे नाचे तो होगा माइनस। अगर इस तरफ है प्लस तो इसका उल्टा में क्या होगा? माइनस। बोलो हाँ है ना? एक ही चीज याद रखो हमेशा, दूसरा इसके अपोजिट होता है। ये बहुत अच्छा टेक्निक है। एक चीज याद रखो, दूसरा इसके अपोजिट होता है। तो ये खुद ही देखोगे, आई जे प्लस का के आई प्लस का जे, आई जे प्लस का के आई प्लस का जे के आई, यही लिखा हुआ है यहां पे। अच्छा, उल्टा करके देखो, आई के माइनस जे, देख लो, क्योंकि उल्टा घूम रहे हो ना, तो माइनस लगाना पड़ेगा आगे वाले। मिलेगा हमेशा आगे वाला, इन दोनों को क्रॉस करके ये मिलेगा, इन दोनों को क्रॉस करके ये मिलेगा, इन दोनों को क्रॉस करके ये मिलेगा। ये वो वेक्टर है जो इन दोनों के क्रॉस पे परपेंडिकुलर, ये वो वेक्टर है जो इन दोनों के क्रॉस के ऊपर परपेंडिकुलर, ये वो वेक्टर है जो इन दोनों के क्रॉस के ऊपर परपेंडिकुलर। देख रहे हो ना कितना मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? उल्टा घूमो, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, उल्टा घूमो माइनस, इधर घूमो प्लस। तो ये वही लिखा हुआ है, समझ गए कि नहीं? देख लो, आई क्रॉस जे क्या दे दिया? प्लस के। जे क्रॉस के क्या दे दिया? आई। के क्रॉस आई क्या दे दिया? प्लस जे। उल्टा घूमो, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, उल्टा घुमा माइनस आई। अगला जल्दी बताओ, आई क्रॉस के क्या दे दिया? इसका ऑपरेशन कर डाला है बेटा अपन ने, डायरेक्शन का भूत भगा दिया अपन ने। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज और समझा, अभी मैंने क्या बताया है सुनना, कि हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, ए क्रॉस बी। हमने लिखा ये होता है ए वेक्टर, बी वेक्टर, साइन थीटा। यही सिखाया मैंने तुम्हें, बोलो हाँ है ना? इस एन कैप को लिखने का एक जबरदस्त तरीका सिखा दे।
ये एन कैप को अगर उधर रखोगे एन कैप को, तो ये क्या होगा, ये सब इसके नीचे तो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। इसको जरा सॉल्व करो, इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड, ये क्रॉस बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड। अरे वाह सर, क्या गेम करे जा रहे हो, और इनटू 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा एक रेशियो है। ये क्या है मेरे दोस्त, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सर ये ए कैप है, वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये बी कैप है, और नीचे साइन थीटा। बड़ा ही महत्वपूर्ण रिजल्ट। एन कैप जो डायरेक्शन है उसको निकालने का एक और तरीका ये होता है, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, बस बता दिया तुम्हें। एन कैप वेक्टर का डायरेक्शन इससे होता है ए कैप क्रॉस बी कैप बाय साइन थीटा से। आया मजा? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। अरे ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, मैंने लिखा है अभी तुरंत, देखो इधर मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने लिखा है एन कैप एन कैप एन कैप एन कैप एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जल्दी बताओ, एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना है जल्दी बताओ, 1। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए। N cap is a unit vector which is perpendicular to B and it is perpendicular to plane containing A and B. सर ये डायरेक्शन भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, अब इस पे कुछ करा दूं सर। तो वही चीज पे आया हूं यहां पे मैं, कि अब कहानी इस जगह पे आ गई कि अगर मेरे पास खूब सारे क्वेश्चंस बनने के लिए तैयार हो जाए, इधर देखो, तो मैंने अभी तुरंत क्या सिखाया कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। फिर से और रियल गेम पे, रियल गेम ये है कि सर क्रॉस प्रोडक्ट का 2 फॉर्मूला फिर से बताना पड़ेगा आप। एक तो ए क्रॉस बी का, जब ए का मैग्नीट्यूड पता हो बी का मैग्नीट्यूड पता हो, इनके बीच का एंगल पता हो, तब ए क्रॉस बी को आपने बताया था सर लिखने का तरीका है कैसा मेरे दोस्त, अरे कैसा मेरे दोस्त, ऐसा सर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप। ये तरीका है ए क्रॉस बी निकालने का, ये तरीका है ए क्रॉस बी। दूसरा तरीका, जब ए बी कार्डिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, यानी कि ए का वैल्यू जब हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी का वैल्यू हो जब बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब इस तरीके से होता है, तब ए क्रॉस बी जब करोगे तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, सर ये सारा ए का लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हाँ बेटा हाँ, फिर यहां पे लिखना पड़ेगा क्रॉस, फिर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हाँ बेटा हाँ, इसको सॉल्व करने में बड़ा लफड़ा आएगा। डॉट में क्या होता था कि सिर्फ एक बनता था, बाकी सब 0 दे देता था। इस बार क्या बनेगा, इस बार सिर्फ एक 0 होगा, आई डॉट आई क्रॉस आई, बाकी सब कुछ ना कुछ देगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देखो, जैसे मैंने यहां पे तुम्हें समझाया है इस जगह पे, ये तो समझा दिया आई जे के, तो एक और समझ लो। अब आई क्रॉस आई को समझो। जब आई क्रॉस आई को समझते हो तो आई वेक्टर इधर ही है और दूसरा आई भी इधर ही है, कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए बस। आई और आई के बीच का एंगल कितना है जल्दी बोल, 0 डिग्री है, थीटा इज 0 डिग्री। जे किधर है, इधर, दूसरा जे भी इधर, जे क्रॉस जे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। के किधर है, आउट ऑफ द प्लेन डॉट में, दूसरा के भी डॉट में, दोनों इधर इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है जल्दी बता। एक वेक्टर इधर की तरफ आया, खूब चू, दूसरा टक चू, दोनों के पिक्चर के बीच का एंगल बता, दोनों के वेक्टर का बीच का एंगल बता। सर एक ही डायरेक्शन में है, 0 डिग्री एंगल है, यानी कि आई आई के बीच का एंगल 0 डिग्री, जे जे के बीच का एंगल 0 डिग्री, के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो मजा ले लो ना जीवन का भैया, बैठे क्यों हो। तो ये के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, जे के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करोगे आई क्रॉस आई, तो क्या देगा मेरे दोस्त, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड देखो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 0, और यहां पे आई और आई के परपेंडिकुलर में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ?
आई के परपेंडिकुलर में जे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर में के भी हो सकता है, परपेंडिकुलर में कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोलता हूं एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर। जब मैं बोलता हूं आर्बिट्रेरी, जब मैं बोलता हूं आर्बिट्रेरी, इसका मतलब कोई भी वेक्टर, लेकिन वो एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो बेटा इनके ऊपर। तो इसीलिए मैंने लिखा है एन कैप। कुछ भी है नहीं पता एन कैप, लेकिन साइन जीरो का वैल्यू जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई करो इससे, इससे हो गया जीरो। अरे बाप रे बाप, ये जीरो को किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो वेक्टर में कन्वर्ट होता है। सुनो ध्यान से। और जीरो वेक्टर का डायरेक्शन मैंने तुम्हें बताया हुआ है, जल्दी बताओ जीरो वेक्टर का डायरेक्शन कितनों को याद है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, और कमेंट के बगल में लिखो हम तो डबल ए आर्मी है सर, हमें याद है, आपने बताया है कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन होता है इनडिटरमिनेट। इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, जिधर है मान लो, परपेंडिकुलर मान लो, क्या दिक्कत है? आई क्रॉस आई एक्चुअल में जीरो वेक्टर होता है। इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैं जीरो लिखूंगा, ध्यान रखना। अगर कोई बोलता है आई क्रॉस आई तो जीरो नहीं, क्या जीरो वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, ये स्केलर नहीं है मेरे दोस्त। तो वैसे ही जे क्रॉस जे क्या देगा मेरे दोस्त? जीरो वेक्टर। वैसे ही के क्रॉस के क्या देगा मेरे दोस्त? जीरो वेक्टर, यानी कि ये जीरो वेक्टर देगा। और इसका मैग्नीट्यूड, जे क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखता हूं तब लिखोगे जीरो, के क्रॉस के का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखता हूं तब तुम लिखोगे जीरो, आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड मैं लिखता हूं तब तुम लिखोगे बेटा जीरो। तो जब तुमने यहां सॉल्व किया इस क्रॉस प्रोडक्ट को, इसको इससे इससे, क्या होगा? आई क्रॉस आई वाला तो बस जीरो देगा, बाकी आई क्रॉस जे कुछ दे देगा के, आई क्रॉस के कुछ दे देगा माइनस जे। बोलो, इस तरीके से दो इसमें आएगा, दो इसमें आएगा, दो इसमें, टोटल 6 टर्म्स आ जाएंगे, क्योंकि एक तो जीरो पैदा कर देगा, बाकी इसके साथ और इसके साथ मिलके दो दे देगा। इसको करोगे तो एक तो जीरो दे देगा, बाकी दो के साथ दो देगा, बाकी दो के साथ, तो टोटल 6 टर्म्स आएंगे। ये करने में बड़ा लफड़ा होता है, इसीलिए एक आसान तरीका है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? डिटरमिनेंट मेथड। तो क्या बोलते हैं बेटा? डिटरमिनेंट मेथड। ये सर हमें नहीं आता, सीखो ना, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं बेटा। डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट का जैसे प्लस का साइन होता है प्लस, माइनस का माइनस, डिवीजन का डिवीजन, वैसे डिटरमिनेंट का साइन जानते हो कैसा होता है? ऐसे खूबचू अटैचू, ऐसे होता है साइन। ये हो गया डिटरमिनेंट का साइन, दो डंडी खड़ा कर देंगे, डिटरमिनेंट हो गया। हाँ, ये बचपन में पढ़े हो तुम, टेंशन मत लो। 9th क्लास में जो वो पढ़े हो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना, वही है ये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करोगे जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। तो यहां पे पहले लिखते हैं आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। जो पहला वेक्टर है ये फर्स्ट, जो फर्स्ट है उसके कॉफिशिएंट्स को पहले लिखो, अगर ये मिस किया तो गलत हो जाएगा। तो इसका कॉफिशिएंट क्या है? ए एक्स, इसका क्या है? ए वाई, इसका क्या है? ए जेड। ये पहले लिखा, फिर दूसरे वाले को नीचे लिखो, पी एक्स पी वाई। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका एक साइन है, इसका साइन फिक्स है कि प्लस ही होगा, इसका साइन फिक्स है माइनस होगा, इसका साइन फिक्स है प्लस होगा। ये साइन कैसे निकलता है? इसके पीछे का एक रूल है, रूल है। किसका रूल है? साइन का। क्या रूल है? -1 का पावर आई प्लस। अब देखो, मेरे को ना सब पढ़ लिख के आता हूं मैं, समझिए ना, मैंने किया है, खून जलाया है जीवन में, तो मेरे को मैथ्स आता है अच्छा खासा, तो मेरे को हर एक चीज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। यह आई होता है आईएथ कॉलम, को बोलते हैं कॉलम, आईएथ कॉलम, और इसको बोलते हैं जेथ रो, बोलते हैं जेथ रो। तो -1 का पावर आई प्लस जे डिसाइड करता है साइन क्या होगा। रोज जो होता है उसको हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं रोज, और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। तो ये जो पहला वाला जगह है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरे वाले को बोलते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तीसरे को वाले बोलते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दूसरे वाले को बोलते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको बोलते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको बोलते हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको बोलते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आई और ये जे है। ये पहला वाला यहां पे आई को इंडिकेट करता है, दूसरा वाला जे पे, ये आई और जे को इंडिकेट करता है। देखो, ये आई प्लस आई है, इसका भी वैल्यू 1 + 1। तो पहला वाला का साइन प्लस क्यों लिखा था? क्योंकि -1 के पावर 1 + 1 लिखा मैंने,
तो -1 का पावर 2 हो गया, तो इसीलिए 1 लिखा था। दूसरे वाले में माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इसका साइन -1 का पावर 1 + 2 आएगा। ये आई है, ये जे है, कितना हुआ 3। तो -1 का क्यूब पावर होता है, तो ये -1 होता है, इसीलिए पावर माइनस लिखा था। और तीसरे वाले का -1 का पावर 1 + 3, तो ये होता है 4। तो -1 का पावर जो 4 होता है वो पॉजिटिव होता है 1, इसीलिए मैंने इसे लिखा। ऐसे सबका साइन होता है। यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट तुम ब्रेक करते हो, ये सिर्फ यहीं से ब्रेक नहीं हो सकता, ये यहीं से भी हो सकता है, ये यहां से भी हो सकता है, लेकिन सबसे आसान मैं हमेशा बताता हूं दोस्त, तो सबसे आसान है यहां से ब्रेक कर डालो। तो ब्रेक करने का तरीका सीखो। इधर आओ, आई कैप को कवर करो, पहले वाले को हमेशा ऐसे ऐसे ढकना है, ऐसे। ये आई कैप है, तो इसका रो और इसका कॉलम को ढक लो। क्या बचा? ए वाई बी जेड, बी वाई ए जेड। इसको करते हैं क्रिस क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। हमेशा पहला ऐसा होगा, फिर माइनस होगा, फिर दूसरा ऐसा होगा, ये फिक्स है। तो जैसे इसको ढकोगे, देखो इधर ढक के देखो, ढकोगे तो क्या मिलेगा? ए वाई बी जेड लिखो यहां पे, ए वाई बी जेड, फिर लिखो माइनस ए वाई बी जेड के बाद माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, हो गया खत्म। फिर दूसरे वाले में माइनस जे लिखने के लिए सिखाया हूं, तो ऐसे ढको। अब क्या बचा हुआ है वो देखो, इधर वाला बचा हुआ है और इधर वाला, तो हमेशा ऐसे वाला डाउन वाला जो होगा ना, वही होगा पहला, और अप वाला होगा दूसरा, और बीच में माइनस साइन आएगा। तो ऐसे ही ढका माइनस जे, ये ढक, सॉरी माइनस जे ढका ऐसे, ये देखो माइनस जे वाला कॉलम ढको और रो ढको, तो बचा ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड। अच्छा, फिर माइनस बी एक्स ए जेड, माइनस बी एक्स ए जेड, ये हमेशा स्वैप होता है, ध्यान रखना। अगला हो जाएगा प्लस के कैप, प्लस के कैप मेरे प्यारे दोस्त, इधर आ जाओ। फिर इधर देखो, ये ऐसे ढको, क्या होगा? ये के वाले को ढका और ये वाले, तो क्या होगा? ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई। फिर क्या बचा? ये हमेशा प्लस होगा, ऐसे डाउन वाला प्लस। फिर ये होगा माइनस बी एक्स ए वाई। देखो ये तो सजा हुआ है अच्छे से, इसलिए तुम्हें पता चल गया कि ए बी ही है, तो यहां पे बी ए होगा, और ये चेंज कर लेगा अपने वाई जेड और वाई जेड, ये चेंज कर लेगा एक्स जेड, एक्स जेड, ये चेंज कर लेगा। मजा आ रहा है तुम्हें? तगड़ा मजा आ रहा है? पूरा गेम ऑन कर दिए हो तुम लोग? हाँ सर, तगड़ा गेम ऑन होगा पक्का। ये चीज जहन में बैठ गया, तो ये आसान तरीका है सॉल्व करने का। तो अपन अब क्वेश्चन देखें बेटा, खूब ठीक, पक्का। इसके ऊपर उस बाकी एक चीज और है कि एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स में कहां कहां यूज हो सकता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज कहां कहां होता है वो देखो। क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है बेटा, जैसे टॉर्क है, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये यूज होता है। दूसरा देखो, ये एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिक्स, एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का। दूसरा है एंगुलर मोमेंटम, ये होता है आर क्रॉस पी। इसी को लोग लिखने का दूसरा तरीका भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। आर, इसको ऐसे भी लिखते हैं एम आर क्रॉस वी। देखो ये सब क्या है सर? ये क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। तीसरा कौन सा चीज है सर? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, हाँ, क्या होता है सर? क्यू वी वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वी क्रॉस बी, बी है मैग्नेटिक फील्ड, यह है मैग्नेटिक फोर्स, लिख लेना इसको। यह है एंगुलर मोमेंटम, यह है टॉर्क, यह आर पोजीशन वेक्टर। जैसे कि मान लो मुझे टॉर्क निकालना है, तो यहां ओरिजिन है, यह आर है। सर मुझे टॉर्क नहीं पता, अरे सब सिखाऊंगा, अभी तो बस फॉर्मूला लिख रहा हूं, रुको ना, सब सिखाऊंगा कैसे निकाल। कल एक और क्लास लेंगे भाई क्रॉस प्रोडक्ट पे। यह है पोजीशन वेक्टर आर और एफ के ऊपर क्वेश्चन बम 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 करेंगे। चौथा क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी, ये क्या होता है? आई डीएल क्रॉस आर, और यहां पे एक कांस्टेंट भी होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। ये डीएल क्या है? करंट एलिमेंट बोलते हैं, फर्स्ट वेक्टर। आर क्या है? यही वाला आर है पोजीशन वेक्टर जहां पे निकालना है। इस तरीके से बेटा खूब सारी चीज जहां पे अपन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, एक और मैग्नेटिक फोर्स होता है
आई एल क्रॉस बी भी होता है मैग्नेटिक फोर्स, वो भी समझ लो। मैग्नेटिक फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। इस सब में क्या यूज होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। इन सब का एप्लीकेशन देखेंगे और खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे जो अपन यहां पे लाए हैं। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी क्या होगा अभी बताया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऐसे होगा, ए डॉट बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब ये देखो कितना आसान हो गया, ये और ये खत्म हो गया। साइन बाय कॉस कितना हो गया? टेन थीटा। अरे क्या हो गया, साइन के नीचे कॉस नहीं रखोगे क्या? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो गया? टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ मुझे? 1। टेन थीटा का 1 कितने पे होता है? 45 डिग्री। आंसर कितना हो गया जल्दी बताओ? 45 डिग्री। देखा, ये क्वेश्चन जेई में मेन और नीट में खूब भर भर के आया है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि ए क्रॉस बी जब भी ए डॉट बी के बराबर होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितने होंगे मेरे दोस्त? 45 डिग्री। तब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है P क्रॉस Q इज इक्वल टू R। इसका मतलब यह R जो है वो परपेंडिकुलर है P पे, या R जो है वो परपेंडिकुलर है Q पे। बहुत मजा आया। अब P और Q अगर किसी प्लेन में है मान लो, इसका जो रिजल्टेंट होगा P प्लस Q वो भी इसी प्लेन में होगा। बोलो हाँ है ना? यही तो है रिजल्टेंट P प्लस Q। लेकिन P क्रॉस Q है, ध्यान रखना यहां पे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो R इज परपेंडिकुलर टू P, ये तो सही है। R इज परपेंडिकुलर टू Q, ये तो सही है। R इज परपेंडिकुलर टू P क्रॉस Q, P प्लस Q। रिजल्टेंट को ही हम लिखते हैं, ये रिजल्टेंट यहां पे R लिख के लिख दिया है, तो यहां पे रिजल्टेंट वर्ड में लिख देता हूं। ये रिजल्टेंट का ये मतलब होता है रिजल्टेंट। इसको P प्लस Q का जो रिजल्टेंट है वो इसी प्लेन में होगा, और मैंने बोला है कि ये इसके प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी सही है। ये गलत है। R इज परपेंडिकुलर टू P क्रॉस Q, नहीं। R जो होगा वो P क्रॉस Q के पैरेलल होता है, याद रखना, पैरेलल होता है। ये पैरेलल होता है, R इज पैरेलल टू P क्रॉस Q, ये ध्यान रखना। ये P क्रॉस Q का जो रिजल्ट होगा उसके पैरेलल होता है। तो हमसे पूछा है नॉट ट्रू, तो आंसर हो जाएगा ये। तो इसके ऊपर बेटा मैं तुम्हें खूब सारे क्वेश्चंस दे रखा हूं, तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें आज टैकल करने हैं। तो 3 क्वेश्चन का होमवर्क देके जा रहा हूं, और ये तीनों क्वेश्चन करना। तो इसके ऊपर बम बम तरीके से कल खूब सारा सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलेगा। सारे PYQ और क्रॉस प्रोडक्ट का कल वेक्टर अपन समापन करेंगे हमारे नायाब सीरीज में, जहां फिजिक्स नीट में 180 आउट ऑफ 180 और जेईई मिनिमम 100 आउट ऑफ 100 कवर करेंगे। हम लेवल अप क्वेश्चंस भी क्लास में कवर करते हैं, PYQ भी करते हैं, और सारा 180 की गारंटी देते हैं जो हम यहां पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसे शेयर करते हैं, प्यार देते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आप भी कीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो सब शेयर किया कीजिए, ताकि ये हर एक बच्चों को समझ में आए और भारत देश के हर एक बच्चों तक ये पहुंच पाए। पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री अब फ्री चल रहा है यूट्यूब पे, और वो कंटेंट जो कोटा, हैदराबाद, दिल्ली और बड़े बड़े कोचिंग के ऑनलाइन और ऑफलाइन में खूब सारे पैसे देख पढ़ते हो, उससे बेहतर कंटेंट फ्री में मिल रहा है, हर एक दिन मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है। तो गेट रेडी फोड़ने के लिए थैंक यू, लव यू। फिर से मिलेंगे कल, और कल सिर्फ न्यूमेरिकल होगा। थैंक यू, बाय बाय।